जय हिंद। क्लास 10 विज्ञान वीकली टेस्ट का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इस वीकली टेस्ट में जो आप लोग को प्रश्न पूछे जाएगा वो है बायोलॉजी का चैप्टर आनुवंशिकता और केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन्स, है ना, कार्बन और उसके यौगिक। ये चैप्टर से दो ही चैप्टर से जो है आप लोग का प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोग जो भी प्रश्न देखेंगे यही दोनों चैप्टर से देखेंगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का ये चैप्टर जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और इसमें से देखिए कि मतलब किस तरह का क्वेश्चन आता है, कौन कौन क्वेश्चन कब पूछा गया है, वो भी आप लोग का यहाँ जो है वो लिखा गया है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जरूर से जरूर ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप सोशल मीडिया में नहीं जुड़े हुए हैं, है ना, या फिर तो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लिंक जो है वहां डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में इसलिए ज्वाइन करना है आप लोग को क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट चीज रहता है ना, जितना भी इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया या फिर तो पीडीएफ हो गया या फिर तो किसी तरह का इन्फॉर्मेशन है, सारा चीज आप लोग को वहां मिलता है। और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है वो टाइप हो चुका है, वीडियो डल रहा है, आप लोग देखते जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टारगेट बैच है आप लोग का। 90+% जो है हर स्टूडेंट को इस चैनल से पढ़ के आप लोग को लाना है तो लाना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है ना। तो हम लोग यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि 3 तरह की ये होता है ना, एल्केन, है ना, उसके बाद किन, है ना, एल्किन हम लोग करेंगे, है ना, क्या करेंगे, एल्किन, इस तरह से करेंगे। उसके बाद एक होता है एल्काइन, है ना, एल्काइन, ये 3 चीज है ना, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ठीक है। अब इसमें जो है सबका फॉर्मूला एक जैसा ही होता है ना, सबका फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे CnH, है ना, 2n, ठीक है, CnH2n, ये लिख दिए CnH2n, ठीक है। सेम यही चीज लिखा हुआ रहेगा। ये आप लोग याद कीजिएगा, एल्केन, केन, फिर किन, फिर काइन, है ना, केन, किन, काइन, और सेम यही चीज लिखा हुआ रहेगा तीनों में। पर अंतर क्या रहता है कि इसमें एल्केन में जो है आपका +2 क्या हुआ रहता है, इसमें तो सेम यही रहता है, और इसमें -2 क्या हुआ रहता है। तो ये तीनों का फॉर्मूला यही हो गया, है ना, ये तीनों का फॉर्मूला ये हो गया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत पूछता भी है एग्जाम में। तो एल्केन का सूत्र यहां से क्या हो जाएगा, तो CN, है ना, H2n+2, तो ये इसका बी सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से एल्किन, किन, किन में क्या है कि सेम वही रहेगा, है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों में सेम चीज लिख लेंगे। तो किन में जो है सेम क्या हो जाएगा, CnH2n, है ना, ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। उसी तरह से काइन, है ना, काइन में जो है माइनस में हो जाता है, सेम वही रहेगा लेकिन ये लास्ट में जो है वो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें CnH2n -2, तो ये इसका सही हो जाएगा। इसका जो है आप लोग डीपी अगर आप लोग कोचिंग या स्कूल में पढ़े होंगे तो बहुत ये थोड़ा सा आप लोग का टफ लगेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग भी चैप्टर में लगेगा, है ना। एल्केन एल्केन इसमें अगर बॉन्ड बनाना आप लोग सीख जाते हैं तो इतना ज्यादा ये चैप्टर इजी लगेगा ना। और साइंस में अधिकतर जो है ये कार्बन चैप्टर ना आगे चल के जो है 11-12 में बहुत मोटा बुक बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें मेहनत अच्छा से कीजिए। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे किसी को साइंस लेना है तो ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आप लोग के लिए बॉन्ड बनाने में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे कि संपीड़ितन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है ना। तो संपीड़ितन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो रहता है वो मीथेन हो जाएगा, तो इसको मीथेन सही आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आप अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आप लोग वहां पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है वो सारा टाइप हो चुका है, बस आप लोग वीडियो के लिए डिमांड कीजिए, है ना, कमेंट में यस सर लिखिए, है ना, सारा वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाएगा। कमेंट में जरूर से जरूर लिखिए टैप हुआ है क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जो है टैप हुआ है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है आप लोग का पिछले साल उससे पिछले साल, मतलब पूरा जब से मैट्रिक एग्जाम हो रहा है ना, जब से स्टार्टिंग, जब से ये जैक के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, मतलब लगभग जो है 2009 से, है ना, 2009 से जो है वो क्वेश्चन जो है आप लोग का पूरा टाइप किया हुआ है। तो वो सारा क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट में मिलने वाला है। आगे प्रश्न आता है कि बेजिन का अनुसूत्र है ना, बेजिन, है ना, तो बेजिन का अनुसूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C6H6, ये जो है आपका बेजिन का अनुसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि समजात श्रेणी का क्रमागत 2 सदस्यों का परमाणु भार कितने का अंतर होता है ना, तो CH2 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आनुवंशिकता चैप्टर से, मेंडल ने अपने प्रयोग में जो है वो किसका चयन किया था, किस पौधा का, तो सिंपल सा जो है वो साधारण मटर का पौधा का जो है चयन किया था। इसके पीछे भी बहुत कारण है कि मटर का ही पौधा क्यों चुना, है ना। अगर कोई आदमी का चुन लेता तो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी का पढ़ाई करते करते जो खुद मेंडल जो है मर जाता,
नहीं, एक अगर एक बच्चा होने में जो है वो 9 मंथ लग जाएगा, फिर उसका इस तरह से आगे कितना साल ओकरा लग जाएगा ना। लेकिन मटर वाला में क्या था कि मटर का चुनने का मेन कारण जो था, क्योंकि ये इसका जो भी गुण रहता है वो दिखते रहता है ना, बीज का आकार से फूल का आकार सब चीज दिखते रहता है, तो इसलिए जो है ये मटर का ही चुनाव किया। और एक साल में जो है वो कितना पीढ़ी का जो है ये जो है वो आनुवंशिकता जो है वो कर लेता। नेक्स्ट आता है कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो होता है डीएनए, है ना, डीएनए कहाँ होता है, तो ये कोशिका में होता है, पता है ना, कोशिका में होता है पता है, लेकिन कोशिका के अंदर केंद्रक भी होता है ना, तो ये कोशिका में तो होता ही है ना, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर में जो है ना, केंद्रक में जो होता है वो डीएनए होता है, ठीक है, तो केंद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि किसी जीव को जीनी संरचना को क्या कहते हैं। देखिए, जीव का अगर जीन के बारे में पढ़ा जा रहा है ना, जीन के बारे में पढ़ा जा रहा है तो उसको जीनोटाइप बोलते हैं, और शरीर के बारे में, आकृति के बारे में पढ़ा जाता है तो उसको फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। जीन के बारे में अगर पढ़ा जा रहा है ना, तो यहाँ किसी जीव का जीनी के बारे में पढ़ रहा है तो जीन के बारे में पढ़ रहा है तो जीनी जो है वो टाइप कहलाएगा, है ना, जीनोटाइप यहाँ कहलाएगा, सॉरी जीनोटाइप हो जाएगा, है ना, गलत टाइप है, जीनोटाइप। जीन के बारे में अगर पढ़ा जा रहा है तो जीनोटाइप, और अगर शरीर के बारे में पढ़ा जा रहा है तो फिनोटाइप। आगे प्रश्न आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होता है। तो स्त्री में जो है वो एक्स एक्स होता है, लेकिन पुरुष में क्या होता है, एक्स और वाई होता है। स्त्री में जो है एक्स एक्स होता है, ये हो गया स्त्री में, और ये पुरुष में, ठीक है। और एक्स एक्स जब गुणसूत्र मिलता है ना, एक्स यहाँ से मिल गया, एक यहाँ एक्स मिल गया, तो 2 एक्स हो गया, तो ऐसे में लड़की पैदा होगी। लेकिन अगर स्त्री से एक्स आया और पुरुष से वाई आया तो ऐसे में लड़का पैदा होगा, ठीक है। तो स्त्री में क्या होता है, तो एक्स एक्स होता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आप लोग का 5-6 है, उसको भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हो सकता है कि कल आप लोग का एक वीडियो और मिलेगा। निम्न में से कौन एल्डिहाइड है ना, यहाँ में से कौन है, एल्डिहाइड के बारे में पूछा है, तो HCHO हो जाएगा, है ना, HCHO, ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन कीटोन है ना, कीटोन जो है वो कौन सा है, तो CH3 है ना, CH3 कहीं दिख रहा है, हाँ, CH3CO, ठीक है। उसके बाद C2H5, ये जो है कीटोन है। आगे है कि माइनस में CHO का पर्यात्मक समूह को जो है वो क्या बोला जाता है, तो एल्डिहाइड बोला जाता है, तो एल्डिहाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि माइनस में COOH है ना, पर्यात्मक समूह को क्या बोला जाता है, तो इसका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि OH प्रयोगात्मक समूह है, तो ये किसका हो जाएगा, तो अल्कोहल का हो जाएगा, यहाँ अल्कोहल हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है कि CO है ना, अगर कम है तो पर्यात्मक समूह क्या हो जाएगा, किसका, कीटोन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। अब हम लोग सब्जेक्टिव को और बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव की ओर बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन करके दोस्तों के साथ वीडियो से शेयर कीजिए, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, ठीक है। आगे कि साबुन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। ये प्रश्न कब कब पूछा गया था, प्रश्न जो है 2009 में और 2018 में पूछा गया है। तो 2018 में पूछा गया था, तो आप लोग का चांस है कि मतलब जो है वो 2024 में पूछ सकता है, क्योंकि जो है ये इतना दिन के बाद पूछा है, और अभी फिलहाल जो है वो 23 में नहीं पूछा, 22 में नहीं पूछा है ना, तो ये जो है अगर जो है 25 के एग्जाम में आप लोग का पूछ सकता है। तो साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, तो उच्चतर मोनो कार्बोक्सिलिक जो है अम्ल से के सोडियम या पोटेशियम के लवण को जो है साबुन बोलते हैं। साबुन किसको बोलते हैं, तो उच्चतम मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या फिर तो पोटेशियम का लवण जो रहता है, सोडियम पोटेशियम को लवण को जो है साबुन बोलते हैं। जबकि जो है उच्चतर एल्केन और सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण के अपमार्जक कहते हैं, है ना। साबुन क्या होता है, तो साबुन जो है दुर्बल जो है ना, दुर्बल अम्ल व क्षार के लवण है, जबकि अपमार्जक जो है प्रबल मतलब ज्यादा, है ना, ज्यादा अम्ल और ये क्षार का लवण है। आगे साबुन का जलीय विलयन प्राय क्षारीय होता है, जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन जो है वो उदासीन होता है। नेक्स्ट आता है कि समजातीय श्रेणी, है ना, ये भी जो है आप लोग का कार्बन चैप्टर से ही है। समजातीय श्रेणी क्या है, इसका उदाहरण भी देने बोला है। तो यौगिकों का ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन का एक ही प्रकार का जो है वो कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, तो इसी जो है वो समजातीय श्रेणी कहलाता है। उदाहरण भी आप लोग के यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है कि प्रभावी लक्षण, ये आनुवंशिकता चैप्टर से है, 2020 में ये प्रश्न पूछा है, तो हो सकता है 25 में पूछ दे। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या है, तो प्रभावी लक्षण संस्करण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है, मतलब देखिए, है ना, संस्करण के दौरान जो है प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण अगर दिख रहा है तो वो प्रभावी लक्षण कहलाता है, और अगर लक्षण नहीं दिख रहा है प्रथम पीढ़ी में तो वह जो है वो अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे प्रश्न आता है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है ना। डीएनए का जो है वो
प्रजनन में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। डीएनए प्रकृति का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में ये पूछा था, 24 में नहीं पूछा है, हो सकता है कि 25 में पूछ दे। तो प्रजनन में डीएनए प्रतिकृति प्राणी के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये स्पीशीज में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के विशेषताओं को जो है अस्तित्व को बना के रखता है ना। जो भी विभिन्नताएं होता है उसका अस्तित्व को बना के रखता है। ये पूरा का पूरा मतलब चेंजिंग नहीं कर देता है कि मतलब अभी हम लोग सबसे स्टार्टिंग में जो है मनुष्य जो है वो समुद्र से ही जीव का मतलब मनुष्य जो है उसका स्टार्टिंग समुद्र से ही हुआ है ना। मछली से पहले मनुष्य जो था मछली था, उसके बाद आदि मानव इस तरह का मतलब जो है वो तरह तरह मतलब बंदर टाइप में हम लोग थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो इतना जो है विभिन्नताएं होते होते जो है हम लोग जो है मनुष्य के रूप में आए हुए हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी डीएनए रहता है। नेक्स्ट आता है कि आनुवंशिकता क्या है ना। ये 2023 में पूछा गया है। और ये आनुवंशिकता में डीएनए का क्या भूमिका है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आनुवंशिकता में डीएनए का भूमिका, आनुवंशिकता में डीएनए का निम्नलिखित भूमिका है, ठीक है। यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें कि नाइट्रोजन युक्त क्षारों का व्यवस्था में सभी आनुवंशिक कूटबद्ध होती है। यह जो है द्विगुणक द्वारा जो है अपनी अनुकृष्टि बनाता है, जो कि जनन के माध्यम से संतान में पहुंचता है ना। डीएनए जो है वो जनन के द्वारा अगला नेक्स्ट पीढ़ी में संतान में पहुंचता है ये डीएनए, और यही विभिन्नताएं भी उत्पन्न करता है। ये अगला पीढ़ी में जब जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाता है, सेम वही डीएनए नहीं जाता है, कुछ ना कुछ जो है वो विभिन्नताएं भी देखने के लिए मिलता है। और ये प्रतिलेखन जो है आरएनए में उत्पन्न होता है, जो कि प्रोटीन असंश्लेषण की सहायता से होता है। तो ये सारा चीज था। नेक्स्ट आता है कि समावेता किसे कहते हैं। पेटेंट में जो है वो समायवों का नाम है ना, संरचनात्मक सूत्र जो है वो लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा वीडियो को पूछ कर दे रहे हैं। उसका बाद जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा। देखिए कि कब कब ये प्रश्न पूछा। तो इसमें जो है फॉर्मूला क्या बोला है कि समायवता किसे कहते हैं, पेटेंट के समायवों का नाम लिखिए और संरचनात्मक सूत्र लिखिए। 2010 में पूछा हुआ प्रश्न। उसका बाद 2017 में, 2020 में, 2022 में, 24 में नहीं पूछा, 25 में चांस है कि ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि वे यौगिक जिनके अनुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है, अलग अलग होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समभायवी कहलाता है। लेकिन इस घटना को जो है ना, इस घटना को जो है हम लोग समायवता कहा जाता है। अब इसमें जो है देखिए कि सबका जो है पेटेंट का जो है वो क्या है कि अनुसूत्र सेम ही है ना, C5H12 सेम है, लेकिन जो है संरचना अलग अलग है सब में। देखिए कि जो H जो है आपको सब जगह जो है वो 12 को दिखेगा, और C जो है वो 5 दिखेगा, है ना। नॉर्मल पेटेंट जो है इस तरह से रहता है। उसी तरह से आइसो पेटेंट जो है उसका सेम है, लेकिन संरचना जो है वो अलग अलग है ना। या अगर H को देखते हैं तो 12 होगा, और C देखते हैं तो 5 ही होगा। उसी तरह से यहाँ ये संरचना जो है अलग अलग है नई पेटेंट का। लेकिन इसमें क्या है कि अनुसूत्र एक ही है, लेकिन संरचना जो है क्या है, अलग अलग है। बहुत ज्यादा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये संरचना जो है बस खाली नॉर्मल से बनाना के लिए देख लीजिएगा किस तरह का है, 5 नंबर इससे आपको मिल जाएगा। तो कल एक और वीडियो आएगा, है ना, उसमें जो है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीकली टेस्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।